कहानी शुरू होती है आज से 65 साल पहले, जब एक भयानक परमाणु युद्ध ने पूरी दुनिया को खत्म होने के कगार पर ला दिया था। बिजली की सप्लाई और दुनिया भर की कम्युनिकेशन नेटवर्क एक रात में तबाह हो गए और इंसान तकनीकी अंधेरे में डूब गया। लेकिन उसी समय अमेजन जंगल में एक साइंटिस्ट को जेनेसिस ट्री मिला, जिसकी फूल में इतनी एनर्जी थी कि उसे पूरी दुनिया दोबारा खड़ी हो गई। धीरे धीरे यह एनर्जी नया ग्लोबल पावर सोर्स बन गई और सरकार ने सारे जेनेसिस ट्री अपने नियंत्रण में ले ली। युद्ध के बाद पैदा होने वाले 90% बच्चों में जेनेटिक बीमारियां मिलने लगीं। इसे खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने जेनेसिस फूल को इंसानों के डीएनए में मिला दिया, जिससे हर बच्चा जन्म से ही बेहतर सुनने, देखने या सोने जैसी खास काबिलियत लेकर पैदा होता है। ऐसे लोग जेनेटिक्स कहलाते हैं और समाज में ऊंचे दर्जे पर जीते हैं। लेकिन करीब 10% लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जिनका शरीर ये सुधार स्वीकार ही नहीं करता। उन्हें स्पेशल्स कहा जाता है और समाज उन्हें अजीब समझकर सिर्फ छोटे मोटे काम करने देता है। अब कहानी आती है जेनेसिस इंस्टीट्यूट पर, जहां एक लड़की क्लोया स्टूडेंट बनकर चोरी छिपे दाखिल होती है। उसका साथी लियन, जो व्हील चेयर पर है, स्टाफ की वर्दी पहनकर सफाई कर्मी बन जाता है। मौका मिलते ही लियन एक सिक्योर दरवाजा खोल लेता है और प्लान के हिसाब से गार्ड्स को सुला देता है। वह वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए लैब में गैस छोड़ता है, जिससे वहां मौजूद सारे साइंटिस्ट बेहोश हो जाते हैं। लेकिन असली काम शुरू होते ही पिन कोड गलत निकल आता है। लियन तुरंत क्लोई से नया कोड ढूंढने को कहता है। सामने लॉबी में कुछ लड़के स्पेशल्स का मजाक उड़ाते हैं तो क्लोई झगड़ा शुरू कर देती है। इसी हंगामे में सुरक्षा गार्ड पास आता है और क्लोई चालाकी से उसकी नोटबुक चुरा लेती है, जिसमें वह जरूरी कोड ढूंढ रही है। क्लोई नोटबुक से सही कोड ढूंढकर लियन को दे देती है। अब लियन आखिरकार लैब के अंदर पहुंच जाता है। वहां वह अपनी मां की दी हुई पुरानी घड़ी निकालता है, जिस पर लिखा है, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। यही सोच उसे हिम्मत देती है। लियन मशीन खोलकर जेनेसिस ट्री के पास पहुंचता है और एक पुराने टूल से ग्लास काटना शुरू करता है। जैसे ही वह फूल तोड़ने की कोशिश करता है, ट्री अचानक कांटे छोड़ देता है और अलार्म बज उठता है। लेकिन सुरक्षा सूट की वजह से लियन फिर भी फूल को निकालने में सफल हो जाता है और उसे एक नीली कैप्सूल में छिपा लेता है। उधर स्पीकर्स पर ऐलान होता है कि पूरा इंस्टीट्यूट लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए सभी को बाहर निकलना होगा। क्लोई लियन का इंतजार करना चाहती है, लेकिन गार्ड उसे जबरदस्ती बाहर भेज देते हैं। तभी वह देखती है कि लियन सही समय पर बाहर निकल चुका है। बाहर आते ही लियन एक्टिंग करता है कि वह क्लोई से टकरा गया और उसका टेडी बियर गिर गया। असल में उसी टेडी में फूल छिपा था। गार्ड उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वही पुरानी घड़ी मिलती है। गार्ड्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे फ्रीक कहकर बेचैन कर देते हैं। बाहर स्कैनिंग हो रही होती है और एक आदमी की एडवांस्ड नजर सब कुछ चेक करती है, लेकिन क्लोई के टेडी बियर में छिपे फूल पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कुछ देर बाद दोनों सड़क पर लगे बड़े स्क्रीन पर न्यूज देखते हैं। सीनेटर फ्रैंक जनता से गुजारिश करता है कि उन्हें ऐसा कानून चाहिए जिससे लोग जन्म के बाद भी जेनेटिक एनहांसमेंट ले सकें। इसके बाद मशहूर सिंगर मीरा स्क्रीन पर आती है और स्पेशल जोन में फ्री कॉन्सर्ट की अनाउंसमेंट करती है। भेष बदलकर घर जाते समय लियन क्लोई से कहता है कि ये नेता और सेलिब्रिटीज सिर्फ दिखावे के लिए स्पेशल से प्यार दिखाते हैं। असल में सब अपने करियर बढ़ाने का खेल है। सड़क पर एक गरीब आदमी को सिर्फ स्पेशल होने की वजह से दुकान से बाहर निकाल दिया जाता है और सामने खिड़की पर लिखा दिखता है, जेनेटिक्स को मौत। इस बीच मीरा के मैनेजर उसे आगाह करते हैं कि स्पेशल जोन खतरनाक है और भीड़ बहुत बड़ी होगी, इसलिए ऑटोग्राफ सेशन कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन मीरा गुस्से में मना कर देती है। वो कहती है कि अगर वो लोगों से सामने मिलकर बात नहीं करेगी तो एकता का सपना कैसे पूरा होगा। आखिर में क्लोई और लियन स्पेशल जोन के चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं। गार्ड उनकी आईडी स्कैन करते हैं और फिर उन्हें आगे जाने की इजाजत मिल जाती है। अगली सुबह लियन खरीदारी कर रहा होता है और क्लोई टीवी पर सीनेटर फ्रैंक का इंटरव्यू देखती है। फ्रैंक दावा करता है कि उसने ऐसी दवा बना ली है जिससे हर इंसान, यहां तक कि स्पेशल्स भी, जन्म के बाद जेनेटिक सुधार पा सकेंगे। क्लोई खुश हो जाती है, लेकिन लियन को यकीन है कि ये सब झूठ है। कुछ देर बाद दोनों अपने घर लौटते हैं, जो असल में एक वर्कशॉप है। यहाँ क्लोई पौधे उगाती है और लियन मशीनें बनाता है। लियन उस जेनेसिस फूल से एनर्जी निकालकर स्पेशल्स के लिए कृत्रिम अंगों में लगाता है, जिससे उनका शरीर और मजबूत होता है। उनके क्लाइंट पैसे देते हैं और इन्हीं पैसों से दोनों का गुजारा चलता है। उस दिन सभी काम खत्म होते ही उन्हें जेनेटिक जोन से कॉल आता है। एक आदमी बड़ी परेशानी में है और उसे तुरंत मशीन की मरम्मत चाहिए। क्लोई मना करना चाहती है क्योंकि बाहर जाकर काम करना बहुत खतरनाक है, लेकिन लियन सुनते ही मान जाता है
क्योंकि आदमी 3 गुना पैसे देने को तैयार है। क्लोई डर जाती है, जो वे कर रहे हैं वो गैरकानूनी है, पर लियन उसे दिलासा देता है कि उसे हर गली, हर चौकी, हर गुप्त रास्ते का पता है, वह पकड़ा नहीं जाएगा। जल्द ही दोनों शहर पार करके एक शानदार रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। रसोई का शेफ स्पेशल है और एक मैकेनिकल सूट पहनकर चलता है। वह उन्हें चुपके से अंदर ले आता है ताकि लियन सूट ठीक कर सके। इसी बीच अचानक एंटी जेनेटिक्स नाम का गैंग मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और बिजली काट देता है। बाहर अफरा तफरी मच जाती है। लियन तेजी से मरम्मत पूरी करता है और शेफ कहता है कि वह स्थिति चेक करके आता है और पैसे लेकर लौटेगा। इधर गैंग रेस्टोरेंट में मौजूद जेनेटिक्स पर बेरहमी से हमला कर देता है। लोग चीखते हैं, मेजें टूट जाती हैं और एक एक करके कई मासूम मारे जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा हॉल लाशों और टूटे सामान से भर जाता है। उसके बाद गैंग दीवारों पर नफरत भरे नारे लिखना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद शेफ लड़खड़ाते हुए किचन में वापस आता है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है। वह लियन और क्लोई को बताता है कि बाहर क्या हो रहा है और फिर वहीं गिरकर मर जाता है। दोनों भागना चाहते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा बंद है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं। ऐसे में लियन एक नया प्लान बनाता है। वह क्लोई से कहता है कि उसे शेफ का मैकेनिकल सूट पहनाने में मदद करे, क्योंकि अब यही उनका बचने का रास्ता है। कुछ देर बाद 2 गैंग के गुंडे किचन में घुस जाते हैं। वहां उन्हें बस शेफ की लाश मिलती है, क्योंकि लियन और क्लोई छिपकर बैठे होते हैं। दोनों गुंडे दीवारों पर और पेंट कर रहे होते हैं और कल होने वाले किसी इवेंट की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि उसके अगले दिन कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बॉस अपने आदमी को चाकू दिखाकर कहता है कि कोई भी प्लान से बाहर नहीं जाएगा। तभी उनमें से एक कागज का टुकड़ा गिरा देता है, जिसे क्लोई चुपचाप उठा लेती है। इसी बीच पुलिस की आवाज सुनकर गुंडे भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक मैकेनिकल सूट पर लियन का कंट्रोल टूट जाता है। दोनों गुंडे तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई के दौरान बॉस का मास्क थोड़ा हट जाता है और लियन और क्लोई दोनों उसका चेहरा देख लेते हैं। सूट की ताकत से लियन पिछला दरवाजा तोड़ देता है और वह लोग जान बचाकर निकल जाते हैं। बाहर लियन सूट में ठीक से चल नहीं पा रहा होता तो क्लोई उसे सहारा देकर अंधेरी गली तक ले जाती है। सूट बुरी तरह डैमेज हो चुका है, लेकिन दोनों किसी तरह घर लौट आते हैं। अगली सुबह न्यूज चैनल रेस्टोरेंट हमले की बड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। सिक्योरिटी फुटेज में लियन और क्लोई दिख जाते हैं और मीडिया उन्हें ही गैंग का हिस्सा बताने लगती है। पुलिस अपील करती है कि जो भी इनके बारे में जानकारी दे सकता है तुरंत बताएं। कैप्टन ह्यूज स्पेशल फोर्सेस को लीड कर रहा होता है और वही रेस्टोरेंट गैंग का असली लीडर होता है। उसकी धमकी साफ है, स्पेशल जॉन में छापा पड़ेगा। लियन और क्लोई सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वे कागज का टुकड़ा खोलते हैं। वह मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर होता है, साथ ही एक छोटा नक्शा बना है। दोनों समझ जाते हैं कि एंटी जेनेटिक्स गैंग कॉन्सर्ट में हमला करने वाला है और बाद में सारा इल्जाम स्पेशल्स पर डालकर उन्हें खतरनाक साबित करेगा। ये खबर सुनकर लियन शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है, जबकि क्लोई कहती है कि हमें लोगों की जान बचानी होगी। लियन दुखी होकर कहता है कि एक व्हील चेयर पर बैठे इंसान और एक 12 साल की लड़की भला क्या कर सकते हैं। यह बात क्लोई का दिल तोड़ देती है। वह रोते हुए उसे स्वार्थी कहती है और भाग जाती है। लियन पीछा करना चाहता है, पर उसके पैर साथ नहीं देते। कहानी यहाँ एक फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि जब लियन किशोर था, उसने चुपके से अपने पिता के ऑफिस की फाइलें खोली थी। वहीं उसे पहली बार पता चला कि वह एक स्पेशल है। तभी उसके पिता उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इस याद के साथ लियन अपनी माँ की घड़ी देखता है और समझ जाता है कि अब चुप बैठना गलत होगा। कुछ घंटों बाद क्लोई घर लौटती है और देखती है कि लियन सूट में सुधार कर रहा है। वह उसकी मदद करती है सूट पहनाने में। लियन बताता है कि उसका प्लान साफ है, ह्यूज को पकड़कर उसका सच दुनिया के सामने लाना। वह छोटे छोटे सामान को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी करता है और अपनी नई ताकत दिखाते हुए लोहे की छड़ें मोड़ देता है। इसी दौरान क्लोई नोटिस करती है कि सूट में बायोलाइन है, जिन्हें एनर्जी से भरा जा सकता है। वह झट से केमिकल मिलाकर सूट को और खतरनाक बनाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ स्पेशल जोन में मीरा का बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा है। भीड़ पागल होकर बैरियर पर धक्का दे रही है और गार्ड्स मुश्किल से लोगों को संभाल रहे हैं। शो खत्म होने पर मीरा बस में बैठने ही वाली होती है कि अचानक गार्ड्स उसके अपने सुरक्षा दल पर हमला कर देते हैं। गैंग ट्रक में आता है और दीवारों पर नफरत के मैसेज लिखना शुरू कर देता है। ह्यूज मीरा को धमकाता है, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो। इसी पल लियन एंट्री मारता है। वह गोली चलाना चाहता है, लेकिन क्लोई के केमिकल से सूट में गोलियां नहीं बल्कि पौधे उगाते हैं। गैंग उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन लियन उन्हीं पौधों का इस्तेमाल कर लड़ाई शुरू कर देता है। तभी क्लोई कार से एक गुंडे को टक्कर मारती है और हालात बदल जाते हैं। लियन कार में कूदता है। मीरा दंग रह जाती है
और क्लोई कार भगाकर उन्हें बचा ले जाती है। तुरंत तीनों घर लौट आते हैं और सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं क्योंकि एंटी जेनेटिक्स कार लेकर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। टीवी पर न्यूज चलती है, मीरा का किडनैप प्रयास विफल, रहस्यमयी हीरो ने बचाया। सब हैरान हैं कि वो हीरो कौन है। मीरा को पता चलता है कि लियन लड़ाई में घायल हो गया है। वह उसकी पट्टी करती है और बताती है कि उसका सपना हमेशा डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना था। क्लोई अगले दिन लियन का एक प्यारा सा स्केच बनाती है। वो उसे फ्लावर हीरो की तरह दिखाती है। लियन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मीरा उस ड्राइंग की खूब तारीफ करती है। फिर लियन मीरा को ह्यूज और एंटी जेनेटिक्स गैंग के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। मीरा घबरा कर कहती है कि उसे घर लौटना होगा क्योंकि कल उसका सीनेटर फ्रैंक के साथ एक बड़ा इवेंट है। ये सुनकर लियन समझ जाता है कि यही गैंग का अगला निशाना है। आज मीरा, कल फ्रैंक। गैंग पोस्ट बर्थ एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ है, इसलिए वो बड़े नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। मीरा किसी को चेतावनी देना चाहती है, पर लियन उसे रोक देता है। ह्यूज पुलिस में है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। अगले दिन मीरा और लियन फैमिली प्लानिंग सेंटर पहुंचते हैं और पति पत्नी बनकर डॉक्टर से मिलते हैं। मीरा झूठ बोलती है कि उसने किसी को नहीं बताया और मीडिया से बचने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया। डॉक्टर उन पर यकीन कर लेता है और जगह दिखाने लगता है। टूर के दौरान लियन चोरी छिपे चाबियों का गुच्छा उठा लेता है और बाद में सबका ध्यान भटकाने के लिए कह देता है कि मीरा उनका छोटा सा परफॉर्मेंस करेगी। पूरा स्टाफ एक कमरे में इकट्ठा हो जाता है और सुरक्षित रहता है। उसी समय एंटी जेनेटिक्स गैंग सेंटर में धावा बोल देता है। लियन लॉबी में उनका सामना करता है। गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन लियन गैस बम फेंककर उनकी मास्क पिघला देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में वह जमकर मुकाबला करता है, लेकिन गैंग की संख्या बहुत ज्यादा होने से वह जमीन पर गिर पड़ता है। ह्यूज उसका मास्क हटाता है और उसके चेहरे पर बार बार घूंसे बरसाने लगता है। तभी अचानक सीनेटर फ्रैंक की सुरक्षा टीम अंदर घुस आती है। गैंग तुरंत भाग जाता है। मीरा भी वहां पहुंचती है और बताती है कि उसने फ्रैंक को पहले ही फोन कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि लियन अकेले नहीं टिक पाएगा। इसी दौरान लियन को सबसे बड़ा झटका लगता है। फ्रैंक बताता है कि वह लियन का असली बाप है। उधर क्लोई ये बात सुन लेती है और सोचती है कि लियन ने उसके साथ हमेशा झूठ बोला था। वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। जैसे ही रिपोर्टर लॉबी में घुसते हैं, फ्रैंक तुरंत पॉलिटिशियन जैसा बर्ताव करने लगता है। वह सबके सामने कहता है कि उसका बेटा इस बात का सबूत है कि जेनेटिक्स और स्पेशल्स के बीच का फर्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए कल होने वाला वोट इस पागलपन को रोकने में मदद करेगा। कुछ दिनों बाद यह ऐलान होता है कि फ्रैंक का प्रोजेक्ट लगभग सबकी मंजूरी से पास हो चुका है। अब बसें स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती हैं और गरीब लोगों को मेडिकल कैंप ले जाया जाने लगता है। इलाज के बाद स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर हटाकर सबको जेनेटिक्स के साथ रहने दिया जाएगा। मेडिकल सेंटर में लायन क्लो के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि वह अभी तक नहीं मिली। जब लायन ह्यूज का नाम लेता है तो फ्रैंक तुरंत बात बदल देता है और कहता है कि वह अपने बेटे को ठीक कर देगा। लायन उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी मां को ठीक करने की कोशिश की थी और उसी दौरान मां की मौत हो गई थी। फ्रैंक अपनी गलती मान लेता है और बताता है कि उसकी पत्नी ने लायन के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, लेकिन उसे देने की हिम्मत नहीं हुई। लायन चिट्ठी पढ़ता है तो मां उसे माफ करना और परिवार को कभी पीछे न छोड़ना सिखाती है। यह पढ़कर लायन चुपचाप रोने लगता है। तभी मीरा उसे बाहर ले जाती है। बाहर घूमते हुए लायन को क्लो नजर आ जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ते हैं। इसके बाद लायन क्लो और मीरा को बताता है कि उसे शक है कि फ्रैंक ने ही एंटी जेनेटिक्स हमले प्लान किए थे ताकि उसका प्रोजेक्ट पास हो जाए। इसे साबित करने के लिए क्लो एक आदमी से कैमरा ले आती है। लैब में डॉक्टर अगले मरीज को ट्रीटमेंट के लिए चुनते ही क्लो वेंट में छुपकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। अंदर ह्यूज और फ्रैंक खुलकर बात कर रहे होते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि दोनों शुरू से मिलकर सब प्लान कर रहे थे। जैसे ही उस स्पेशल मरीज को बेहोश किया जाता है, फ्रैंक डॉक्टरों को अपनी असली योजना समझाना शुरू करता है। वह बताता है कि वे स्पेशल लोगों के दिमाग से खास बायोमटेरियल निकालकर उसे जीन मॉडिफिकेशन के नए वर्जन के साथ मिलाते हैं। इससे एक शुद्ध एसेंस तैयार होती है जिसे हर उम्र के जेनेटिक्स लोगों के शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। फ्रैंक इसे इंसानों की नई एवोल्यूशन मानता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसे सिर्फ अपने बेटे को ठीक करने से मतलब है। स्पेशल लोगों को इलाज नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ इस बायोमटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्लोई रिकॉर्डिंग टेंट में मौजूद सभी स्पेशल्स को सुनाती है। मीरा रोते हुए सबसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी लियोन अपनी मां का एकता वाला संदेश दोहराता है और सबको लड़ने के लिए तैयार कर देता है। अब बस उसे अपना सूट वापस चाहिए।
अच्छी बात यह थी कि क्लो ने स्टोरेज की चाबी पहले ही चुरा ली थी। अगली सुबह फ्रैंक और नर्सें लियोन के कमरे में उसे प्रोसीजर के लिए लेने आते हैं। मगर जैसे ही चादर हटती है, पता चलता है कि लियोन ने नीचे पूरा सूट पहन रखा है। वह तुरंत अपने पिता को पकड़ लेता है और नर्सों से इंजेक्शन वाला एसेंस भी छीन लेता है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब लियोन के लिए किया, लेकिन लियोन उसे दैत्या कहकर कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद लियोन क्लो से गोला बारूद लेकर सिक्योरिटी रूम की तरफ भागता है। दो गार्ड उसे भिड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दोनों को हरा देता है। हालांकि उनमें से एक बेहोश होने से पहले अलार्म बटन दबा देता है। इधर क्लो कैमरा कंप्यूटर से जोड़कर वीडियो पुलिस को भेजने लगती है, लेकिन उसे 5 मिनट लगेंगे। जाने से पहले मीरा लियोन को किस करती है और उसके लिए शुभकामनाएं देती है। दूसरी तरफ टेंट वाले एरिया में ह्यूज अपने पूरे गैंग के साथ पहुंच जाता है। लियोन और सारे स्पेशल्स तुरंत घेरा बनाकर हमला शुरू कर देते हैं। स्पेशल्स के पास तो सिर्फ बर्तन, पाइप और टूटे हुए औजार होते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि लड़ाई बराबरी पर चलती रहती है। लियोन का सूट उसे बिजली की तरह तेज बना देता है और वह एक साथ कई लोगों को हरा देता है, लेकिन तभी ह्यूज बैकअप बुला लेता है। थोड़ी देर में और लोग बंदूकों के साथ पहुंचते हैं और कई स्पेशल्स गोली लगने से गिरने लगते हैं। उधर लियोन और ह्यूज आमने सामने भिड़ते हैं। कड़ा मुकाबला चलता है, मगर आखिर में ह्यूज लियोन को जमीन पर गिरा देता है और लियोन को जान बचाकर भागना पड़ जाता है। सिक्योरिटी रूम में स्थिति और बिगड़ जाती है। एक आदमी मीरा की गर्दन पकड़कर उसे दबाने लगता है और क्लो चाहकर भी उसे बचाने के लिए काफी ताकत नहीं जुटा पाती। तभी एक स्पेशल अंदर दौड़ते हुए आता है और उस हमलावर को बेहोश कर देता है। इसी बीच कंप्यूटर पर फुटेज का अपलोड भी पूरा हो जाता है और क्लो तुरंत पुलिस को संपर्क कर सारी जानकारी भेज देती है। उधर लियोन बुरी तरह घायल हालत में रेंगते हुए लैब तक पहुंच जाता है, लेकिन ह्यूज उसका पीछा करते हुए आ जाता है। दोनों के बीच टेबलों और मशीनों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। मौका मिलते ही लियोन जेनेसिस ट्री वाली मशीन खोल देता है और एक प्रोजेक्टाइल फेंककर उसके ग्लास में दरार डाल देता है। ह्यूज उसे पकड़कर फिर से पीटता है और लियोन को जोर से मशीन पर फेंकता है, जिससे ग्लास पूरी तरह टूट जाता है। ह्यूज जैसे ही लियोन को खत्म करने वाला होता है, लियोन ट्री से एक फूल तोड़ लेता है और उसी पल जेनेसिस ट्री तेज स्पाइक्स फेंकता है, जो सीधे ह्यूज के चेहरे में धंस जाती है। ह्यूज जमीन पर गिरकर वहीं खत्म हो जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। वे फ्रैंक के पूरे गैंग को पकड़ लेते हैं और शुद्ध एसेंस वाला इंजेक्शन भी बरामद कर लेते हैं। क्लो और मीरा दौड़ते हुए लियोन के पास आती हैं और राहत मिलती है कि वह जिंदा है। लियोन और मीरा एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। अगले हफ्ते की खबरों में पूरी दुनिया यह सनसनीखेज राज सुनती है। फ्रैंक की गुप्त योजना का खुलासा हो चुका था और लोगों की जान बचाने वाला एक रहस्यमयी हीरो सामने आया। कुछ लोग कहते हैं कि वह फ्रैंक का बेटा था, पर अधिकारी इसे मानने से इनकार करते हैं। हालांकि बुरी खबर यह है कि फ्रैंक जेल से फरार हो चुका है। सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए स्पेशल और जेनेटिक्स के बीच की दीवारें खत्म कर दी। अब हर कोई आजादी से किसी भी जिले में आ जा सकता है। मीरा की आवाज लड़ाई में खराब हो चुकी है, इसलिए अब वह गाना नहीं गा सकती, लेकिन वह बेहद खुश है क्योंकि अब वह लियोन के साथ रहती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिल्म के अंत में एक जगह से विकृत होते हुए फ्रैंक अपने बेटे को देखता है और कहानी यहीं एक रहस्यमयी मोड़ पर खत्म होती है।